एक ऐसा ग्रुप जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। एक ऐसा ग्रुप जिसकी नज़रें हैं हमेशा आप पर और मुझ पर। ये एक सीक्रेट ग्रुप है, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। इनकी जो कठपुतलियाँ हैं वो हर इंडस्ट्री में हैं, फिर चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो और कोई बिजनेस इंडस्ट्री हो। और इनका जो मकसद है वो एक ही है, दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना। ये करते हैं शैतान की पूजा, और जितनी भी इनकी कठपुतली हैं उन्होंने भी अपनी रूहें जो है वो शैतान को बेच चुकी। कौन है इल्यूमिनाटी? ये एक हकीकत है, कोई छूट नहीं है। तो जो इल्यूमिनाटी की रिसेंट तारीख है ना, वो हमें मिलती है जर्मनी से, पार्टिकुलरली साउथ जर्मनी से। एक इलाका था जिसका नाम था ब्रेविया, और यहीं से इल्यूमिनाटी की शुरुआत होती है। अब वो जो इल्यूमिनाटी थी और जो आज जो झूठी इल्यूमिनाटी जो सिर्फ लोगों ने फैलाई हुई है, इन दोनों में बहुत फर्क था। तो चलिए हम जरा असली इल्यूमिनाटी को जानते हैं। तो ये था साउथ जर्मनी का इलाका जिसे उस टाइम पर कहा जाता था ब्रेवरिया। और यहाँ पे एक आदमी रहते थे जिनका नाम था एडम विशपर। और ये इतना एक लॉ के प्रोफेसर थे, और यही वो इंसान थे जिन्होंने इल्यूमिनाटी शुरू की थी, जिसको ब्रेवियन इल्यूमिनाटी भी कहा जाता है। तो उस टाइम का जो ब्रेविया था ना, वो चर्च की जो जंजीरें हैं उनमें जकड़ा हुआ था। ख्यालात से लेके लोगों की एक्शन तक चर्च जो है वो सब चीज़ें काबू करता था। जब पूरा जो यूरोप था वो इनलाइटमेंट के आइडियाज़ में फ्लरिश कर रहा था, जब पूरे यूरोप में जो फ़लसफ़ी और साइंसदान थे वो फैले हुए थे, ब्रेवरिया एक ऐसा इलाका था जो अभी भी चर्च की तारीकियों में डूबा हुआ था। वो जब एडम विशपट ने ये सब कुछ देखा, तो वो जो अपने अंदर की बात थी, अपने एक जो ख़्यालात थे, वो लोगों में फैलाना चाहते थे। वो इन एनलाइटमेंट के आइडियाज़ जो बाकी यूरोप में फैल रहे थे, वो ब्रेविया में भी फैलाना चाहते थे। और इसी वजह से उन्होंने शुरू की इल्यूमिनाटी। अब ये जो इल्यूमिनाटी थी, ये उन्होंने एज़ अ सीक्रेट ग्रुप शुरू की। एक ऐसा ग्रुप जो कि बहुत सीक्रेटली अपना काम करेगा ताकि जो है चर्च उन्हें पकड़ ना पाए। तो अगर हम इल्यूमिनाटी का लिटरल मतलब भी देखें ना, तो उसका मतलब भी यही बनता है इनलाइटमेंट। वो जो एडम थे, उन्होंने सबसे पहले अपने जो सबसे ट्रस्टेड स्टूडेंट्स थे ना, उनको इस ग्रुप में लिया, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये ग्रुप एक्सपैंड करता रहा। अब फिर ये जो ग्रुप था ना, ये हाईली डिसिप्लिन्ड था, और जितने भी मेंबर्स थे वो रैंक्स में डिवाइड थे। जो शुरू के मेंबर्स थे जो अभी इंटर ही होते थे, उनको कहा जाता था नोवाइसिस और मिनरल्स। जो ये नोवाइसिस और मिनरल्स थे, इनको फ़लसफ़े से इंट्रोड्यूस किया जाता था, मंतिकी सोच से इंट्रोड्यूस करवाया जाता था, और दुनिया को एक साइंसी लेंस से देखने पर मजबूर किया जाता था। काफ़ी सारे फ़लसफ़ी जैसे वोल्टायर, रोज़ियो, जॉन डे लॉके और इमैनुअल कांट, इनके जो ख़यालात हैं वो डिस्कस किए जाते थे। और फिर इल्यूमिनाटी की किस्मत बदली जब ये फ्रीमैसन्स के साथ मिलना शुरू हो गए। अब आप कहोगे जो ये फ्रीमैसन्स, ये भी किसी तरह का शैतानी ग्रुप है, ये भी कुछ सीक्रेट काम करते हैं दुनिया को काबू करने के लिए। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में अभी यही ख़यालात आ रहे हैं। मगर मैं आप लोगों को बता दूँ, जो फ्रीमैसन्स थे वो उस टाइम की जो क्रिश्चियनिटी थी ना, उसमें एक मॉरल मूवमेंट शुरू हुई थी, जिनका एज़ सच पॉलिटिक्स से और फ़लसफ़े से और रैशनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। ये मोरालिटी पे फ़ोकस करते थे कि सब मिल के रहें, और ना सच बोलें, क्रिश्चियन आइडियल्स के साथ ही चलते थे। मगर अब इनका जो है वो फ़लसफ़े और मंतिकी सोच से ताल्लुक बनता जा रहा था, जैसे-जैसे ये इल्यूमिनाटी के साथ मिलना शुरू हुई। और फिर इनके जो मेंबर्स हैं, वो 2000 से 3000 तक एक्सीड कर गए, और जर्मनी से बाहर इटली और फ्रांस तक भी फैल गए। और ये जो मेंबर्स थे ना, इनके जो नाम हैं वो कोडेड नाम इस्तेमाल करते थे, और ये जो अपने लेटर्स हैं, अपनी बातचीत है, वो साइफ़र के ज़रिए करते थे। और जो बड़े-बड़े लोग थे जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफ़ेसर्स थे और बड़ी-बड़ी पोस्ट पर, वो भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा बनने लग गए थे। मगर इस सीक्रेट ग्रुप की बदकिस्मती थी ये थी कि ये 9 साल से भी ज़्यादा नहीं चला, और सिर्फ़ 9 साल के बाद अंदरूनी बगावतें होना शुरू हो गई, और अब ये ग्रुप के जो राज़ हैं वो फ़ाश होने लग गए। अब ये ग्रुप सीक्रेट नहीं रहा था, और फिर वही हुआ 1785 में जो ब्रेवियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस ग्रुप को टोटली बैन कर दिया, और उसके बाद हम इनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं देखते। अब ज़रा 1 मिनट के लिए सोचो, अब जितनी हमने तारीख डिस्कस की और उसमें कोई काला जादू नहीं था, कोई शैतान की पूजा नहीं हो रही थी, इनका कोई ऐसा ख्वाब नहीं था कि इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्ज़ा करना है, बल्कि ये एक सोशल रिफॉर्म था जो कि चर्च के खिलाफ था, और चर्च की अथॉरिटी को साइलेंटली चैलेंज करने की कोशिश की गई थी। अब जब हमने जान लिया कि इल्यूमिनाटी की असली तारीख क्या थी,
अब ये भी जान लेते हैं कि यार ये मिथ कहाँ से शुरू हुई कि ये पूरी दुनिया इल्यूमिनाटी है, इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है और उनके पंजे शिकंजे हर जगह हैं। कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये इवेंचुअली ये किस तरह बनी, इसके बारे में जानते हैं। तो ये सब कुछ शुरू होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फ्रांसीसी इनकलाब, जिसमें जो इनकलाबी थे, क्रांति थे, उन्होंने जो चर्च को उखाड़ फेंका था और ये उस ज़माने के लिए बड़ा धचका था। क्योंकि लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरह भी कुछ हो सकता है। तो लोग बड़े कन्फ्यूज़ से थे और उनको ये चीज़ें ना सेंस नहीं बना रही थी कि इस तरह हो सकता है। तो अपनी सेंस बनाने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए इस तरह की बातें फैलना शुरू होगी कि वो ये जो इल्यूमिनाटी थी ना वो अभी भी है और वो ही ज़िम्मेदार है चर्च के ना इस गिराव में। और फिर काफ़ी ज़्यादा जो राइटर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इन बातों को फैलाया। जैसे मेमोयर इलस्ट्रेटिंग द एक्सट्रीम्स एक जब 1797 में इसको लिखा था अबे अगस्ताइन ने, जो एक फ्रेंच कैथोलिक प्रीस्ट थे। थी प्रूफ्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ये भी 1797 में लिखी गई थी। इसको लिखा था जॉन रॉबिन्सन ने, जिन्होंने अपनी राइटिंग की मदद से इस झूठ को, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को, इस मिथ को फैलाया। और फिर ये मिथ फैलते फैलते इस तरह फैल गई कि लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि ये इल्यूमिनाटी अभी भी जिंदा है और ये मज़हब को ख़त्म करना चाहती है और ये ना एक दिन आएगा जब ये पूरे मज़हब को, वो सब चीज़ों को ना ख़त्म कर दे। और फिर ये जो 19वीं और 20वीं सदी में जब भी कोई चीज़, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ होती, कोई ऐसी चीज़ होती जो इंसानियत ने उससे पहले ना देखी हो, जिस तरह मून लैंडिंग, 9/11 या कोई बीमारी भी फैलती, उसके जो ज़िम्मेदार है ना उसको इल्यूमिनाटी को बना दिया जाता है कि जी देखो इल्यूमिनाटी ज़िम्मेदार है। फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में जितने भी मशहूर लोग हैं, उनको मुख्तलिफ सिंबल से कि ये देखो जी ये ना इल्यूमिनाटी के हैं लोग। ये जो $1 है, उस पे भी 1 आई है, एक पिरामिड है, उसको भी ये कहते हैं कि ये देखो जी ये इल्यूमिनाटी का सिंबल है। अब इसके बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन है कि इसका मतलब क्या है। तो इधर भी बहुत सारे ये लोग समझते हैं कि ये इल्यूमिनाटी का सिंबल है। मगर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप ध्यान से इस पिरामिड को देखो ना, इसमें जो है वो 13 स्टेप्स हैं, जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं। और जो ऊपर से पिरामिड आपको हाफ फिनिश नज़र आ रहा है ना, इसका ये मतलब है कि अमेरिका अभी भी प्रोग्रेस कर रहा है। और जो ऊपर आपको एक आँख नज़र आ रही है ना, ये क्रिश्चियन ट्रेडिशन में एक सिंबल है, जिसका ये मतलब है कि खुदा आपको देख रहा है। ये इस वजह से क्योंकि अमेरिका एक कल्चरली एक क्रिश्चियन कंट्री है और इसको आई को कहा जाता है आई ऑफ प्रोमिनेंस। और इस पूरे जो सिंबल है इसको कहा जाता है ग्रेट सी। और ये मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ, 1935 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको क्लियर किया था। तो यार ये कोई इल्यूमिनाटी का सिंबल नहीं है और ना ये कुछ इस तरह की चीज़ है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको दे दी है। जो इल्यूमिनाटी की तारीख है, जो ब्रेवियन इल्यूमिनाटी के बारे में मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ ना डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ब्रिटनिका से लिया है, जो कि बड़ा क्रेडिबल एकेडमिक सोर्स है। आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं और यार बहुत आसान है, आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको इसकी जो सच्चाई है ना, वो बता देगा। अब काफ़ी सारे लोग होंगे जो नहीं मानेंगे, जो कहेंगे कि नहीं, ब्रिटनिका भी इल्यूमिनाटी के कंट्रोल में है और चैट जीपीटी तो है ही इल्यूमिनाटी का। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो यही एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सबसे बड़ा मसला होता है कि जितने आर्गुमेंट्स इसके अगेंस्ट में जाते हैं ना, वो इवेंचुअली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का एक पार्ट बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे मून लैंडिंग की बात है। अब आप किस जो भी इंसान ये कहेगा कि मून लैंडिंग झूठी है, उसको आप बताओगे कि यार हमारे पास यही सबूत हैं, काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट्स गए हुए हैं। तो वो ये कहेगा कि वो एस्ट्रोनॉट्स भी मिले हुए हैं। ये इस तरह के जो आर्गुमेंट्स हैं ना वो दिए जाते हैं और इन आर्गुमेंट्स को इस्तेमाल करके ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को डिबंक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। मगर इसका क्या मतलब है, क्या हम इन्हें डिबंक नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के 2 मसाइल होते हैं। जो पहला मसला होता है वो होता है कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब कि ना बातें जो होती हैं वो सेंस नहीं बनाती। एक बात दूसरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अब जिस तरह हम इल्यूमिनाटी की मिसाल ले लेते हैं, एक ऐसा ग्रुप जो सीक्रेट है, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। मगर आप ये बात याद रखिए, ये ग्रुप सीक्रेट भी है, पूरी दुनिया को कंट्रोल भी कर रहा है, मगर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी है हमारे पास। हमें पता है कि कौन से लोग हैं जो एफिलिएटेड हैं इल्यूमिनाटी के साथ, हमें पता है कि कौन से सिंबल होते हैं इल्यूमिनाटी के। तो यार फिर पॉइंट क्या हुआ इस पूरे ग्रुप का सीक्रेट होने का, अगर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता है? ये चीज़ें सेंस नहीं बना रही। और जो दूसरा बड़ा इनमें मसला होता है ना, वो होता है लैक ऑफ एविडेंस। अब इनमें ना एविडेंस की बहुत कमी होती है। इसी वजह से आप कोई भी बात ना मिला सकते हो, कोई भी हवाई बात कर सकते हो। ये जो इल्यूमिनाटी है, जो ब्रेवियन इल्यूमिनाटी है,
वो तारीख की एक सच्चाई है, जिस तरह अभी हमने बात की। मगर ये जो इल्यूमिनाटी जो मिथ और कॉन्स्पिरेसी दुनिया में फैली हुई है, इसका आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा, ठीक है? और फिर ये आप और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पर बरमूडा ट्रायंगल। अब बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी शिप उधर जाता है या कोई भी प्लेन उसके ऊपर से गुज़रता है, वो प्लेन और शिप गायब हो जाता है। अब इसको डिबंक करना बड़ा आसान है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लाइट रेडार 24। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो प्लेन एयर ट्रैफिक है ना वो सारी दिखाती रहती है कि ना कितने सारे जहाज़ हैं जो चल रहे हैं दुनिया में। और अगर आप इसमें देखोगे ना तो बरमूडा ट्रायंगल में कॉन्स्टेंटली जो है ना वो एयर ट्रैफिक है। कॉन्स्टेंटली जहाज़ ऊपर से ना जा रहे हैं उसके ऊपर। तो अब ये क्या है? अगर वो सारे जहाज़ जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं तो ये जहाज़ गायब क्यों नहीं हो रहे? तो ये बड़ा आसानी से हम ना इन जान सकते हैं कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है ना ये कितनी खोखली होती हैं। तरह से देखा जाए तो इतना कोई खतरा नहीं होता, ये हार्मलेस होती है, काफ़ी टाइम तो एंटरटेनिंग भी होती है, मगर ये खतरे की घंटी तब बनती है कि जब ये आपकी थिंकिंग को करप्ट करना शुरू करे। आपकी जो सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, वो आपसे ले ली जाए, जब ये आपको मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो ये चीज़ें तब खतरनाक होती हैं और हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब हमने हिटलर का एरा देखा, तो हिटलर ने भी इसी तरह की जो माइंडलेस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना, उनका इस्तेमाल करके ज्यूस पर जो वायलेंस है ना, उसको जस्टिफाई किया। यार उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो यार प्लीज़ इस इल्यूमिनाटी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के चक्कर में मत पड़ना, ये सब कुछ झूठ होता है। मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह।